नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? गीतांशी जौहर। कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मार्च 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी हम यही देवी देवताओं की भक्ति करते थे और जय गुरुदेव पंथ से नाम दीक्षा प्राप्त की हुई थी। जय गुरुदेव पंथ से आप कब जुड़े? जी बचपन से ही जुड़ी हुई थी मैं। जो भक्ति साधनाएं आपने की तथा जय गुरुदेव पंथ से आप जुड़े, तो इन सही भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? जी उनसे लाभ तो कुछ नहीं हुए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से हुई? जी सबसे पहले हमारा भाई गया था दिसंबर 2012 में, तो वो नाम दीक्षा लेकर आया था संत रामपाल जी महाराज जी से। तो उसने ही आके हमें बताया था, ज्ञान समझाया था। तब तो फिर हम नहीं जुड़े थे क्योंकि मैं गाजियाबाद में रह के पॉलिटेक्निक कर रही थी। तो उसके बाद फिर मम्मी पापा गए, उन्हें जब लाभ हुआ, मम्मी जी को कैंसर था, उन्हें लाभ हुआ, तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, तू इनकी भक्ति कर और परमात्मा से नाम दीक्षा ले। तब मैंने फिर उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी। तब मुझे लगा कि हाँ यही एक पूर्ण संत है जो पृथ्वी पर आए हुए, इनसे नाम दीक्षा लेकर पूर्ण मोक्ष कराओ। तब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला लाभ तो ये है कि मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, जैसे मार्कशीट होती है इंटर हाई स्कूल की, सभी गुम हो गई थी, 5-6 साल से मिल नहीं रही थी। उसके बाद हमने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, तो उसके बाद हमें 1 महीने के अंदर ही वो डॉक्यूमेंट सामने ही रखे हुए अपने आप ही मिल गए। और दूसरा लाभ ये हुआ कि सबसे बड़ा लाभ है जो, वो हमारे मम्मी पापा की टेंशन दूर होगी, वो दहेज मुक्त हो गए। हमारी शादी जो हुई है वो परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हुई थी, बरवाला में, और कोई दहेज नहीं लिया था, भगती थे वो। तीसरा लाभ ये हुआ, जब मेरा जो बच्चा है वो अभी 1.5 साल का है, पर जब वो हुआ था तब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन से होगा, तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, वो बोले कोई बात नहीं बेटा, नॉर्मल हो जाएगा। तब फिर वो बेटा नॉर्मल हो गया है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद एक लाभ मुझे ये भी हुआ है कि मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, और कोर्स करने के बाद जब मैंने जॉब ट्राई किया तो मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। और मेरी कुंडलियों में भी, जो पंडित जी के द्वारा बनाई हुई थी कुंडलियाँ, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि 2016 से पहले मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी, कितना भी ट्राई कर लूँ। उसके बावजूद भी मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मुझे जॉब मिल जाए, पर कोई जॉब नहीं मिली। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में 2013 में मार्च में जब गई, मैंने सिर्फ नाम दीक्षा ली ही थी, उसके ही 2 घंटे बाद मेरे पे कॉल आ जाती है इंटरव्यू के लिए कि तुम्हारा 2 दिन बाद इंटरव्यू है और आप आ जाना। तो जब मैं वहाँ से आई तो वहाँ पे काफ़ी एक्सपोर्ट हाउस था, वो एक्सपोर्ट हाउस में जब मैं गई इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे इंटरव्यू के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस भी था, और मैं फ्रेशर ही थी। उसके बावजूद भी वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ एज अ फैशन डिजाइनर। और सिलेक्शन होने के बाद मेरी 3-4 महीने के बाद ही मतलब इंक्रीमेंट हो गया, मेरी सैलरी 20,000 हो गई, जहाँ मेरी 8,000 पे जॉब लगी थी। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। जैसा कि आपने बताया कि आपकी शादी बिना दहेज की हुई तथा आपके पेरेंट्स की टेंशन खत्म हो गई, लेकिन दहेज प्रथा ने आज विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से बहन बेटियों की जान चली जाती है। तो संत रामपाल जी इस दहेज प्रथा को खत्म करने में क्या कोई योगदान भी कर सकते हैं? जी संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी हैं जो दहेज मुक्त शादी करते हैं, कोई दहेज नहीं लेते हैं शादियों में। अगर ये पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ जाता है तो ये दहेज प्रथा जड़ से ही खत्म हो जाएगी, जो कि सरकार नहीं कर सकती किसी भी अभियान के द्वारा। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से तो हम बस यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि पृथ्वी पर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी जो कि पूर्ण परमात्मा है, वो आए हुए हैं, आकर उनसे नाम दीक्षा लें और अपना पूर्ण मोक्ष कराएं। इस पृथ्वी पर और कोई पूर्ण संत नहीं है जिसकी शरण में आने के बाद पूर्ण मोक्ष हो सके। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए भगत समाज को क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे चैनलों पर सत्संग आते हैं। उन सत्संग में नीचे एक पट्टी आती है, उन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। उन कॉन्टैक्ट पे कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके वहाँ से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपना पूर्ण मोक्ष करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।